राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल्स यहाँ पर, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में मोहिनी खूबसूरत मनमोहक नृत्य से भस्मासुर को और भी ज़्यादा इम्प्रेस कर रही होती है। तभी वो उसे मदरा पिलाई जाती है और भस्मासुर मोहिनी के प्रेम में इतना चूर हो जाता है कि वो बदहवास पड़ा होता है। तभी शुक्राचार्य आते हैं यहाँ पर और पूछने कि भस्मासुर ने बैकुंठ की ओर अपना आक्रमण शुरू किया है नहीं, लेकिन उसके सारे असुर बताते हैं कि वो तो अपने राजमहल में है। और जैसे ही यहाँ पर शुक्राचार्य भस्मासुर से मिलने आते हैं, वो देखते हैं कि वो बेहोश पड़ा होता है, नशे में चूर होता है और काफ़ी ज़्यादा धुत होता है और सिर्फ मोहिनी मोहिनी का नाम कर रहा होता है। जैसे ही शुक्राचार्य उस पर चिल्लाते हैं, भस्मासुर नशे से उठता है और कहता है कि मोहिनी, तुम्हारे स्वर को क्या हुआ। तभी यहाँ पर शुक्राचार्य उस पर पानी फेंकते हैं और उसे होश में लाते हैं। यहाँ पर कहेगा भस्मासुर, मेरी जीवन रेखा, मेरी मोहिनी कहाँ है, कहाँ गई मेरी मोहिनी, बताइए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहते हैं भाग गई वो तुम्हें बेवकूफ़ बना करके। तभी यहाँ पर जैसे ही भस्मासुर ढूंढने लगता है मोहिनी को, शुक्राचार्य उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि होश में आओ, तुम अब तक बैकुंठ क्यों नहीं गए। तभी यहाँ पर कहता है भस्मासुर, आपको बैकुंठ की पड़ी है, मुझे मेरी अर्धांगिनी होने वाली मेरी मोहिनी की पड़ी है, आखिर वो कहाँ गई। ये सब देखकर के महादेव बहुत हंस रहे होते हैं और तभी पार्वती माँ कहती हैं कि ये क्या महादेव, ऐसा क्या देख रहे हैं आप जिस पर इतनी हंसी आ रही है। नारायण आखिर कहाँ गए हैं, आपको कुछ याद भी है। तभी महादेव कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं याद गौरी कि आखिर कहाँ है मेरे आराध्य, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जब भी उचित समय आएगा वो वहाँ पर अवश्य उपस्थित हो ही जाएंगे। और ये उनकी लीला है, इसमें कुछ गड़बड़ भला कैसे हो सकती है। यहाँ पर शुक्राचार्य मोहिनी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे होते हैं कि वो झूठी है, भ्रमित कर रही है, तुम्हें लक्ष्य से भटका रही है, भाग गई है। लेकिन तभी यहाँ पर मोहिनी का स्वर सुनाई देता है और वो कहती है भस्मा, लो मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, तुम जाओगे बैकुंठ पर आक्रमण करने, उससे पहले तुम्हें कुछ एनर्जी तो चाहिए ना, इसलिए इन सभी फलों को ग्रहण कर लो। ये देखकर कि भस्मासुर ऐसे दिखाता है शुक्राचार्य को कि देखिए मोहिनी कितनी अच्छी है और आप उसके बारे में क्या सोच रहे थे। तभी यहाँ पर भस्मासुर फल की सारी प्लेट लेता है और उनको ग्रहण करना शुरू करता है। यहाँ पर मोहिनी कहती है शुक्राचार्य से कि आप मुझ पर कितना संदेह करेंगे, आपको अभी भी संदेह है। तभी शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं ये तो ज्ञात कर चुका हूँ कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, बताओ कौन हो तुम। तभी मोहिनी कहती है कि ओफो, आप फिर से कड़वा बोलने लग गए, लीजिए आप भी मीठा फल खा लीजिए, इससे आपकी वाणी और विचार दोनों ही मधुर हो जाएंगे। लेकिन शुक्राचार्य उस पर गुस्सा कर देते हैं। मोहिनी कहती है यहाँ पर कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं आखिर ऐसा क्या करूँ जिससे आपको मेरी मंशा पर यकीन हो जाए कि मैं वाकई में भस्मा से प्रेम करती हूँ। भस्मासुर यहाँ पर चिल्लाने वाले होते हैं शुक्राचार्य पर कि आप मेरी मोहिनी का अपमान कैसे कर सकते हैं। तभी यहाँ पर मोहिनी इशारा कर देती है और कहती है कि वो तुम्हारे गुरु के गुरु हैं, उन पर गुस्सा मत करो, मैं इनसे बात करती हूँ। मोहिनी यहाँ पर शुक्राचार्य को यकीन दिलाने के लिए कहती है कि देखिए, आपको यही संदेह है ना कि मैं भस्मा को मूर्ख बना रही हूँ, तो ठीक है, अब एक बात तय रही, अब ये बैकुंठ पर उस समय हमला करेंगे जब हम दोनों का विवाह हो जाएगा, यानी कि मैं भस्मा को विवाह के लिए प्रस्तावित कर रही हूँ। अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है शुक्राचार्य। और अपने विवाह की बात सुनकर भस्मासुर तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। यहाँ पर भस्मासुर को देख कर के शुक्राचार्य काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि तुम देखो मूर्ख ये क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पर विवाह की बात तय हो जाती है और श्री कृष्ण जो कि मोहिनी अवतार में है, वो सोचते हैं कि अब मुझे ये तो करना ही पड़ता। तभी सभी देवगण और सभी जो महादेव के शिष्य वगैरह होते हैं, वो सभी लोग चिंता में आ जाते हैं कि आखिर नारायण ने ये कैसा प्रस्ताव रख दिया भस्मासुर से विवाह का, आखिर अब क्या होगा। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, हम सबको बचाने के लिए ही आराध्य ये कर रहे हैं और इसीलिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा। अगर उन्हें हमारी सहायता पड़े इस पूरे आयोजन में तो हमें करनी ही होगी। और यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं, लेकिन ये अद्भुत लीला, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हमारे नारायण करना क्या चाहते हैं भस्मासुर के साथ में। तभी इधर दिखाया जाएगा कि भागी भागी मोहिनी आ जाएंगी कैलाश में और सभी लोग उन्हें देखकर खुश भी होंगे, चिंतित भी। श्री लक्ष्मी पूछेंगे कि क्या हुआ, आप इतनी थकी हुई क्यों हैं, पहले सांस तो लीजिए। और वो अपने पास से एक जल की मटकी प्रकट करेंगे और उन्हें जल देंगी। जल पीने के बाद में मोहिनी बताएंगी कि दरअसल
भस्मासुर से मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ शुक्राचार्य से। वो तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं और मैं चाहे कितनी भी दैविक शक्ति क्यों ना अपना लूँ, लेकिन असुरी शक्ति के आगे मेरी शक्तियाँ भिन्न हैं। अगर उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो चाहें तो मेरा भेद ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर मैं सत्य में कौन हूँ। इसीलिए आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि शुक्राचार्य मुझसे थोड़ा दूर ही रहें। और तभी इंद्रदेव कहते हैं, और भस्मासुर, वो भी तो एक असुर है, उसे भी तो आपकी असलियत का पता चल सकता है। तभी यहाँ पर मोहिनी कहती है कि नहीं, भस्मासुर तो मेरे प्रेम में लीन है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका या फिर प्रेमी के प्रेम में लीन होता है तब उससे सिर्फ दो ही उपाय किए जाते हैं, या तो उसे अपने जैसा बना लेता है या वो उसके जैसा स्वयं बन जाता है। भस्मा की चिंता नहीं है, चिंता तो है उस शुक्राचार्य की, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और शक्तिशाली भी हैं। आप बस उनका ख्याल रखिएगा। चलिए मैं चलती हूँ, मेरे और भस्मा के विवाह की सारी तैयारियां भी तो देखनी है कि वो ठीक से कर रहा है या नहीं। यहाँ से जैसे ही मोहिनी चली जाती है, महादेव कहते हैं लक्ष्मी से कि अब आपके लिए चिंता का विषय है, अब देख लीजिए महादेव के सामने आपके जो हस्बैंड यानी कि नारायण है, उन्हें तो अपना नया प्रेम मिल गया है। वो मतलब ऐसे मजाक करते हैं। इधर जो भस्मासुर है वो अपने असुरों को संदेश दे रहा होता है कि जितने भी राज्य, जितने भी जगह, जितने भी क्षेत्र हमने जीते हैं उन सबको भव्य तरीके से सजा दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जीवन संगनी मोहिनी चाहती है। तभी यहाँ पर मोहिनी भस्मासुर को और भी ज़्यादा मोहित करने के लिए आ जाती है और यहाँ पर भस्मासुर कहता है लेकिन इतना समय बीत गया, मोहिनी कहीं नज़र नहीं आ रही। तभी वो बहुत सारे फलों की टोकरी लेकर आती है मोहिनी और कहती है ये लो, इन सभी फलों को ग्रहण कर लो क्योंकि ये शगुन के फल है, मेरे घर वालों ने भेजे हैं। मोहिनी कहती है लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले तो कोई है ही नहीं। तभी भस्मासुर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब रीति रिवाज नहीं पता। तुम्हारे को अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे बताओ, मैं अवश्य दूंगा, लेकिन मेरे घर से तो कोई नहीं है। तभी मोहिनी कहती है कि लेकिन तुम्हारे गुरु के गुरु शुक्राचार्य तो हैं, तुम्हें मैं चाहती हूँ कि उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजो और हमारे विवाह के साक्षी वो बने। बताओ क्या मैं कुछ गलत चाहती हूँ। भस्मासुर मना करता है कि नहीं, उन्होंने तुम्हारी काफ़ी बेइज्जती की है, मैं उन्हें शादी में नहीं बुलाऊंगा। यहाँ पर मोहिनी कहती है कि नहीं, ये बात गलत है, वो तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हें उनका आशीष लेना चाहिए, इसलिए तुम अवश्य जाओ। यहाँ पर भस्मासुर चला जाता है उन्हें मंत्रण देने के लिए। यहाँ पर जो मोहिनी है वो पूरे बाजार में इधर उधर घूम रही होती है और यहाँ पर शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से उसका भेद ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण को पता चल जाता है, इसलिए वो इधर उधर भागने लगते हैं। अंततः यहाँ पर पता चल जाता है शुक्राचार्य को कि ये जो मोहिनी है ये अत्यधिक मायावी है, इसमें कुछ तो अलग बात है और ये मैं पता करके रहूँगा। तभी यहाँ पर वो अपने कुछ असुर को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ मोहिनी पर नज़र रखो, वो कहाँ जाती है, कहाँ नहीं, क्या करती है, सब मुझे बताओ और देखो कि क्या उसका बैकुंठ से कोई संबंध है। तभी वहाँ पर असुर आ जाता है भस्मासुर, वो कहता है कि वाह शुक्राचार्य वाह, आप ही की वजह से असुरों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। वहाँ वो मोहिनी है जो आपको अपने विवाह में निमंत्रण कर देने के लिए मुझसे लड़ पड़ी और आप हैं कि उसकी गरिमा भंग करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप क्यों मेरी इतनी प्यारी सी जो जीवन संगनी है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? शुक्राचार्य मनी मन सोचते हैं कि ये तो मोहिनी के प्रेम में पूरी तरह से पागल है। मैं काम करता हूँ, मोहिनी के जितना करीब रहूंगा उतना ही उसे जानने का मौका मिलेगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव पसंद है और पसंद भी है। मैं तुम्हारे विवाह में, बल्कि अभी से तुम्हारे साथ सभी विवाह के कामों में साथ रहूँगा। या मोहिनी कुछ सोच रही होती है कि अगर शुक्राचार्य ने हाँ कर दी, ना कर दी, तब मैं क्या करूँगी। तभी यहाँ पर शुक्राचार्य से बातचीत करके भस्मासुर आता है और बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, ये कि मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है मेरे गुरु शुक्राचार्य ने और वो विवाह की हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग ही करवाएंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे। मोहिनी कहती है मैं क्या सोच रही थी भस्मा, क्यों ना हम गंधर्व विवाह कर लें, क्योंकि जो मेरे घर वाले हैं वो तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ और तुम एक असुर हो, इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं तुमसे विवाह करूँ। तो क्यों ना हम गंधर्व विवाह कर लें। सभी लोग सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, अब क्या हम लोगों को भी महादेव जाना पड़ेगा नारायण के इस रंग में अपना अपना योगदान देने।
यहाँ पर महादेव के पास में आ जाती हैं मोहिनी और कहती हैं कि देखिए, मैंने जैसे तैसे करके बात तो संभाल ली है, लेकिन अब आपको साथ देने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि शुक्राचार्य मुझसे कोसों दूर रहें, अन्यथा मेरा भेद खुल सकता है। और यहाँ पर महादेव और लक्ष्मी और पार्वती और सभी देवगणों को अपना परिवार बताकर के मोहिनी अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस करती है। ये हो जाएगा जो आज के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।